बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर बोला हमला। आगरा से सपा सांसद रामजी लाल सुमन को लेकर बोले साक्षी महाराज, रामजी लाल सुमन को तत्काल पार्टी से निकालना चाहिए। अखिलेश यादव अगर राष्ट्रवादी तो ऐसे लोगों को पार्टी से निकाले। वक्फ बिल को लेकर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान। करोड़ों की संपत्ति मुट्ठी भर लोग दबा के बैठे हैं साक्षी महाराज, और करोड़ों की संपत्ति ओवैसी के पास है। 70% मुस्लिम मोदी का मुरीद हो गया है और वक्फ बिल से विपक्षियों का मुस्लिम वोट खिसक गया है। सर्वे होगा, जिनकी ज़मीन नहीं उसको कब्जा छोड़ना पड़ेगा। जब दवा डाली जाती है तो कीड़े बिलबिलाने लगते हैं। और नाम में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने दिया बयान। में राष्ट्र विरोधी है, जो भारतीय संविधान में विश्वास नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति जब ऐसी बचकानी बात करता है तो प्रश्न खड़ा होता है कि उस व्यक्ति के पास बुद्धि भी है कि नहीं है। बहस का स्थान लोकसभा का सदन है, और लोकसभा इसलिए होती है कि नए कानून राष्ट्र में बनाए जाएं, खराब कानून को निरस्त किया जाए और कुछ कानून में संशोधन किया जाए। मेरा प्रश्न है, राहुल गांधी को तब सांप सूंघ गया था जब बहस चल रही थी, क्यों नहीं बोले थे? वहां बोलना चाहिए था, पार्टी को कटघरे में खड़ा करना चाहिए था, लेकिन न राहुल गांधी बोले न प्रियंका गांधी बोले। और अब अधिवेशन में गुजरात में बब्बर शेर बनने का प्रयास कर रहे हैं। जनता है, सब जानती है, भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के मुद्दों पर, विकास और विरासत के मुद्दे पर, जो विकास सारे देश में किया है, विरासत का संरक्षण किया है, उसके आधार पर सारे देश में बहुत मजबूत हो गई है। और जिस बिल की आप चर्चा कर रहे हैं, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति मुट्ठी भर मुसलमानों के हाथ में है, जैसे ओबीसी। मुसलमान ये कहने लगा है ओबीसी से कि तुमने बिल पार्लियामेंट में फाड़ा, जरा जमीन छोड़ दो ना। अरबों की संपत्ति ओबीसी के पास है, ऐसे ही अरबों की, करोड़ों की संपत्ति मुट्ठी भर लोग दबा के बैठे हैं। जो बेचारा मुसलमान गरीब है, झुग्गी झोपड़ी का है, सड़क पर है, माजंदा है, इन लोगों को तो लाभ ही नहीं मिल रहा। इसलिए मुझे लगता है 70% मुसलमान मोदी जी का मुरीद हो गए। केरल के सारे ईसाई चर्च वाले मोदी जी के मुरीद हो गए। पटना साहब, पटना वाले सरदार मोदी जी के मुरीद हो गए, क्योंकि हालत इतने बिगड़ गए थे। हमने कुंभ लगाया तीर्थराज प्रयाग में, आवाज आई ये तो बकवी जगह है। हमने पार्लियामेंट नया बनाया दिल्ली में, आवाज आई ये तो बकवी जगह है। हमने लाल किला पर हमारे मोदी झंडा फहराते हैं, बोले बकवी जगह है। वो एक दिन सारे हिंदुस्तान को बकवी जगह बता के हम लोग को बेदखल करने की सोच रहे थे। अब राजस्व अभिलेख का मालिक कलेक्टर होता है, सर्वे करेगा, देखेगा, जिसकी नहीं है उसको छोड़नी पड़ेगी, और जिसकी है कब्जा किसी और का है उसका कब्जा कराएगा। तो अब ये चिल्लाएंगे थोड़े से, मतलब ये राहुल हो गए, अखिलेश हो गए, विपक्ष के लोग गए, जब दवा डाल देते हैं कीड़ों के ऊपर तो कीड़े बिलबिलाने लगते हैं। ये जो भारत की नींव में कीड़े लग गए थे, खा रहे थे भारत को, झगड़ा करा रहे थे हिंदू मुसलमान का। आज मुसलमान को भी पता चल गया मुसलमान का हितैषी अखिलेश है कि राहुल है कि मोदी जी। तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम निकलने वाले हैं, इसलिए बेचारे बहुत परेशान है। उनके पास एक तरफा मुस्लिम वोट था, अब वो खसक गया। सी आती है, अखिलेश अपने नाम के आगे यादव लिखते, यदुवंशी कहलाते हैं। और क्या हो गया इनकी बुद्धि को? उन्हें गाय में, गौशाला में दुर्गंधी आ रही है, लेकिन जहां बकरे कटते हैं, मुर्गे कटते हैं, भैंसा कटते हैं, भैंसियां कटती हैं, गाय कटती हैं, वहां दुर्गंधी नहीं आती उनको। लेकिन हम गौशाला बना रहे हैं ग्राम पंचायत स्तर पर, तो उन्हें दुर्गंधी आ रही है। और तो और उनका एक सांसद रामजी लाल सुमन तत्काल पार्टी से निकालना चाहिए, अगर वास्तव में राष्ट्रवादी ये लोग हैं तो। वो बाबर को और औरंगजेब को अपना बाप बता रहे हैं, मसीहा बता रहे हैं, और राणा सांगा को बदनाम कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, शिवाजी को गालियां दे रहे हैं। तो इस प्रकार के लोग तो उनके सांसद हैं। पहले एक आजम खां ही थे, वो आजम खां इधर से उधर थोड़े हुए तो रामजी लाल सुमन आगे। तो ये अपने आप ही गलतियां करते हैं कि अखिलेश करवा रहे हैं। अगर करवा रहे हैं तो ठीक है, परिणाम 2027 में देखने को मिलेगा। और अगर आप नहीं करवा रहे हैं तो ऐसे लोगों को पार्टी से निकालना चाहिए।
इसका उत्तर तो अखिलेश को देना पड़ेगा, नहीं तो 2027 में इन सब बातों का सामना करना पड़ेगा, उसका परिणाम सामने आएगा।